हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आज हमारी नई सीरीज़ जो कि है नेम रिएक्शंस के ऊपर फॉर नीट एंड जेईई, उसका आज पहला लेक्चर मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। जिस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नीट और जेईई में आने की संभावना रखती है। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डिहाइड ओल अल्कोहल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। तो वो कंडेंसेशन जिसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल बनेंगे, उस कंडेंसेशन को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है बात। व्हेन लिखना अपनी अपनी नोटबुक्स में, व्हेन एन carbonyl compound with alpha hydrogen undergo self condensation on warming with mild or dilute base to give beta hydroxy compound। क्लियर है बात। When an carbonyl compound with alpha hydrogen, वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा, अंडरगो करेगा क्या? सेल्फ कंडेंसेशन ऑन वार्मिंग विद माइल्ड और डाइल्यूट बेस टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्लियर है बात। व्हेन एन कार्बोनिल कंपाउंड विद अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन ऑन वार्मिंग विद माइल्ड और डाइल्यूट बेस टू गिव बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, द रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। जब एक कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होती है, अंडरगो क्या करेंगे? सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब आपस में कंडेंस हो जाएंगे, आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, आपस में कंडेंस होके बना देंगे क्या? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। व्हेन in an aldol condensation a carbonyl compound with alpha hydrogen undergo self condensation on warming with mild or dilute base। जब उसको वार्म किया जाएगा किसके साथ? माइल्ड या डाइल्यूट बेस के साथ, क्या दे देगा वो? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड दे देगा। बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कंपाउंड का मतलब यहां एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। बात समझ में आ रही है? When an carbonyl compound with alpha hydrogen undergo self condensation on warming with mild dilute base to give beta hydroxy compound, the reaction is known as aldol condensation। क्या होगा इसका बेसिक सा रिएक्शन? क्या होगा अगर अपने पास ये बेस है CH3 CHO प्लस CH3 CHO, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा? CH3 CH OH CH2 CHO। ठीक है, ये क्या है? एल्डोल। दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डिहाइड। This is the basic reaction of aldol condensation when two carbonyl compounds, here we are taking two aldehydes, जब दो aldehydes आपस में मिलके एक दूसरे के साथ मिल गए, यहां क्या लगेगा? कोई भी बेस एनी बेस, यहां मैं NaOH ले लेता हूं, डाइल्यूट। कोई भी बेस जब CH3CHO आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे? एल्डोल। एल्डोल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप भी और एल्डिहाइड ग्रुप भी। दिस इज नोन एज एल्डोल। एल्डोल मीन्स अल्कोहल ग्रुप एंड एल्डिहाइड ग्रुप टुगेदर, दिस इज एन एल्डोल। क्लियर है बात। ये है बेसिक सी रिएक्शन किसकी? एल्डोल कंडेंसेशन की। क्लियर है बात। नोट डाउन कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी जल्दी। छोटा लेक्चर होने वाला है ये, हाफ आवर का बस। इसी में मैं आपको पूरी रिएक्शन की कहानी बता दूंगा, एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है।
अब देखो व्हाट आर रिएक्टेंट्स, यहाँ पे बेस कौन सा यूज होगा, मैंने बताया था ना माइल्ड और वीक बेस। व्हाट टाइप ऑफ बेस विल बी यूज, जनरली यहाँ पे NaOH डाइल्यूट यूज होता है। जनरल सा रिएजेंट है, जो जनरल सा जो बेस है वो है ये जनरल रिएजेंट। NaOH यूज होता है एज अ जनरल रिएजेंट इन एल्डोल कंडेंसेशन। एक और बात, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन्स। एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन्स। इट इज नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन्स। एल्डोल कंडेंसेशन कीटोन्स के लिए फेवरेबल नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों इसलिए कि ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में ऐसा क्यों होता है नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन्स। व्हाई? वी विल स्टडी इन मैकेनिज्म दैट व्हाई इट इज नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन्स। अब अगर कंडेंसेशन, अगर एल्डोल कंडेंसेशन दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तब तो उसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। जब वो टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बीच में हो, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन occurs between two different carbonyl compounds. When aldol condensation occur between two different carbonyl compounds, तब क्या होगा? It is known as इसको क्या बोल लेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब एल्डोल कंडेंसेशन दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में हो, इसको क्या कहेंगे हम? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आई? होता किसके साथ है? NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ, जनरल रिएजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूज होता है। नॉट फेवरेबल फॉर कीटोन्स क्यों? आगे पढ़ेंगे, वी विल लर्न इन मैकेनिज्म। लर्न इन मैकेनिज्म। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन अकर बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, इट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये कुछ बातें थी एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। आगे हम देखते हैं क्या होता है इसका, देखते हैं इसका मैकेनिज्म। वी विल सी मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मैकेनिज्म होगा, इधर देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई मुश्किल नहीं है। CH3C डबल बॉन्ड OH, ये है अपने पास एक मॉलिक्यूल, इसी के बीच में कंडेंसेशन हो रही है। अब एक बात देखना, एल्डिहाइड के पास जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो लगा वो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी वो क्या होगी? अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। एसिडिक मतलब कोई भी बेस आके इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल सकता है। कोई भी बेस आके क्या कर सकता है? इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल सकता है। एक और चीज देखना साथ साथ, C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है पार्शियली, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता नहीं आ जाता। ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O का, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है पार्शियली। ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाता है क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन क्या एक्ट करेगा? कार्ब एनायन एक्सेप्टर एक्ट करेगा। कार्ब एनायन एक्सेप्टर मतलब ये किसको एक्सेप्ट करेगा? ये कार्बन आयन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? ये पॉजिटिव चार्ज ये चाहेगा कि मैं कार्ब एनायन एक्सेप्ट कर लूँ। ये कार्बन है जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, ये चाहेगा कि मैं क्या एक्सेप्ट कर लूँ? कार्बन आयन को एक्सेप्ट कर लूँ। इट एक्ट्स एज कार्ब एनायन एक्सेप्टर एंड दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। यहीं से इसका मैकेनिज्म की इजाद होती है।
समझना अब बात को, अब इस बात को समझना, अब इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे तो क्या होएगा। अब ये है CH2H, बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। CH2H, अब क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, बताया था ना मैंने, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। तो होगा क्या, अपने पास क्या मीडियम था, बेसिक मीडियम था, NaOH था अपने पास। तो ये जो OH नेगेटिव है NaOH का, ये क्या करेगा, अटैक कर देगा इस H के ऊपर, इट विल अटैक ऑन दिस H एंड पिक आउट वन प्रोटोन। जैसे ही ये इस H पे अटैक करेगा, एक प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा, प्रोटोन को बाहर निकाल लिया। जैसे ही इस प्रोटोन को बाहर निकाला, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोटोन को बाहर निकाला, अपने इलेक्ट्रॉन देके प्रोटोन बाहर निकल गया, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कार्ब एनायन की तरह, कार्ब एनायन की तरह एक्ट करेगा ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पहले ही बन चुके हैं, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाके अटैक करेगा इस पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव चार्ज जाके सीधा अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन पे। जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, क्या बन गया, जैसे ही यहाँ पे अटैक किया, क्या बन गया, CH3, CO नेगेटिव, H, साथ में क्या अटैक किया, ये CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया। जैसे इसने ये अटैक किया, देखना CH3, CH, ये C और H, CH, O नेगेटिव और साथ में क्या लग गया, CH2, C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आ रही है ना बात, ये बन गया। अब क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और जैसे ही ये प्रोटोनेट होता है, क्या बन जाता है, CH3, CH, OH, CH2, C डबल बॉन्ड O एंड H, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एन एल्डोल। यहाँ से क्या बन गया, एल्डोल बन गया। ये था इसका मैकेनिज्म। ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, दोबारा से देख लो, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करती है, इस अल्फा हाइड्रोजन को आराम से एक बेस OH नेगेटिव जैसा एक बेस क्या कर लेगा, यहाँ से पिक आउट कर लेगा, हाइड्रोजन को पिक आउट कर लेगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन निकली, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, जैसे ही निकली यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये एक्ट करेगा एज अ कार्बन आयन। और जो दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अपने पास था, वो क्या एक्ट करेगा, एज अ कार्ब एनायन एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O का एक इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया पार्शियली ऑक्सीजन के पास, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये CH2 नेगेटिव सीधा यहाँ पे जाके क्या कर देगा, अटैक कर देगा इस कार्बन पे, और क्या बन जाएगा, एल्कोहलिक, बाद में प्रोटोनेट होके अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड। इसके अंदर अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, दिस वाज मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है बात, नोट डाउन कर लो इसको अपनी नोटबुक्स में। अब यहीं पे एक और बात, अब यहीं पे एक और बात देखना आप लोग, मैंने आपको पहले बताया था कि ये कीटोन के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कीटोन्स। व्हाई, अब आप देखो कीटोन, अगर यहाँ पे हम इसकी जगह कीटोन लेते हैं, कीटोन क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हो गया कीटोन। अब क्या होता है, कीटोन का जो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं कर पाता। अगर हमने ये यहाँ दिया, क्या हो गया, नेगेटिव, और इस पे आ गया पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट नहीं कर पाता। क्यों, क्या कारण, कारण ये है CH3 है, इधर भी CH3 है, इस CH3 का क्या हो गया, प्लस I इफेक्ट हो गया, प्लस I इफेक्ट, दोनों CH3 का प्लस I इफेक्ट, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस I इफेक्ट हो जाएगा ना, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम होने की कोशिश में होगा। क्यों, क्योंकि CH3 प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू कार्बोनिल कार्बन, जिसकी वजह से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये लेस स्टेबल है। क्लियर है बात। और क्या है, और यहाँ पे जब कार्बन आयन अटैक करेगा तो एक साइड CH3 लगा हुआ है, एक साइड CH3 लगा हुआ है, तो ये दोनों साइड से क्या हो जाएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा। देयरफॉर कार्ब एनायन अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज स्टेरिकली हिंडर्ड। यहाँ से अगर कोई कार्ब एनायन, ये कार्बन आयन है, ये अटैक करता है इस पर, अगर ये अटैक करता है इस पर, ये क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई दूसरा ग्रुप लगा दूँ CH3 की बजाय, अगर मैं कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर लगा दूँ, अगर मैं CH3 की बजाय C2H5 लगा दूँ, अब तो ये ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया,
ये भी टेक पार्ट तो कर सकता है। C2H5 लगा दिया मैंने यहाँ पे। अगर C2H5 मैंने यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडेड। एक तो इसका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पा रहा, और अगर कार्बन आयन इस पर अटैक करता है इट विल लीड टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये देखो CH3 C2H5 बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। CH3 तो बड़ा नहीं है, C2H5 तो बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या है, इस पे अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। दिस इज स्टेरिकली हिंडर्ड। अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज स्टेरिकली हिंडर्ड एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट अक्रॉस इट। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कीटोन ये रिएक्शन कम देते हैं, जब याइल्ड बहुत पुअर होती है। देयरफॉर कीटोन्स yield ऑफ कीटोन्स इन एल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी लो। समझ रहे हो ना बात को? ये पॉजिटिव चार्ज ये बनने में बहुत मुश्किल होती है। ये तो बन जाता है, कार्बन आयन तो बन जाता है, बट ये नहीं बन पाता, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर कीटोन्स। बट यहां पे भी एक बट है, बट इट कैन टेक प्लेस व्हेन वी टेक BaOH ट्वाइस एज अ बेस। जब हम BaOH ट्वाइस को एज अ बेस लेते हैं तब कीटोन ये रिएक्शन दे सकते हैं। BaOH ट्वाइस प्लस रिएक्शन कंडीशंस शुड बी कंट्रोल्ड। जब हम BaOH ट्वाइस के साथ कंट्रोल्ड रिएक्शन कंडीशंस में कीटोन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तब कीटोन कई बार यील्ड अच्छी दे देता है। ठीक है, वैसे जनरली नहीं देता, बट व्हेन वी यूज BaOH ट्वाइस कीटोन गिव इफेक्टिव यील्ड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है? कीटोन क्यों नहीं दे पाता? प्लस आई इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, दो इफेक्ट है जिसकी वजह से कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे पाता। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएं, नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन कहां कहां हो सकती। एल्डोल कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स, बिटवीन सेम और डिफरेंट कीटोन्स। अब आप कहोगे कीटोन्स में तो होते नहीं, बट होती तो है, यील्ड बहुत पुअर है। होती तो है, रिएक्शन तो हर जगह होगी ही, बट यील्ड बहुत पुअर होगी, नेग्लिजिबल यील्ड होगी। समझ रहे हैं ना बात? थर्ड, बिटवीन कीटोन एंड एल्डिहाइड। ये क्या है? ये तीन टाइप ऐसी हैं जहां जहां एल्डोल कंडेंसेशन होती है। सेम या डिफरेंट एल्डिहाइड, सेम या डिफरेंट कीटोन, कीटोन एंड एल्डिहाइड। बात आपको कुछ कुछ समझ में आ रही है? ये तीन टाइप है। क्लियर है बात? सबसे पहले देखते हैं, सेम एल्डिहाइड का तो हमने देख लिया। अगर सेम एल्डिहाइड होता है तो हमने देख लिया क्या होता है। सेम एल्डिहाइड CH3 CHO, CH3 CHO के साथ हमने देख लिया क्या प्रोडक्ट बनता है अगर सेम होते हैं। अब देखते हैं हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स। जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा? जब डिफरेंट एल्डिहाइड्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा? डिफरेंट एल्डिहाइड्स। अब यहां देखना, डिफरेंट एल्डिहाइड्स। अब अगर डिफरेंट एल्डिहाइड्स ऐसे हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन दोनों के अंदर है और दोनों क्या एक्ट कर सकते हैं? कार्बन आयन एक्सेप्टर भी एक्ट कर सकते हैं। इफ बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, इफ बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर दोनों के पास, दोनों रिएक्टेंट्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, मान लो कोई 1 है, एक सेकेंड, मान लो कोई 1 है और कोई 2 है, 1 2 छोड़ो, ए भी ले लो। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक एल्डिहाइड का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। अब ए बी कैसे कंडेंसेशन दे सकते हैं? ए खुद में कंडेंसेशन दे सकता है, बी खुद में सेल्फ कंडेंसेशन दे सकता है। क्लियर है? ए और बी मिलके कंडेंसेशन प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसमें ए एक्ट करेगा कार्बन आयन की तरह, ए बी, इन विच ए इज कार्बन आयन, और एक दे सकते हैं बी ए जिसमें बी इज कार्बन आयन।
समझ रहे हो ना, एक में तो ये कार्बन आयन की तरह एक्ट कर जाएगा, एक में ये, दोनों के अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों में से कोई भी कार्बन आयन की तरह एक्ट कर सकता है। कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह दोनों ही एक्ट कर सकते हैं, दोनों के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों एल्डिहाइड है, तो दोनों कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, 4 टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे, ए सेल्फ कंडेंसेशन, बी सेल्फ कंडेंसेशन, ए बी क्रॉस कंडेंसेशन एंड बी ए क्रॉस कंडेंसेशन। ये 4 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं अगर दोनों एल्डिहाइड्स के पास, 2 अलग अलग एल्डिहाइड है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये इनकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये सिंपल से प्रोडक्ट है, कोई खास बनेगा नहीं। क्लियर है ना बात, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, है ना। अब हम देखते हैं, अगर 2 एल्डिहाइड अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं और उनमें से एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 1 एल्डिहाइड हैव 0 अल्फा हाइड्रोजन, एक एल्डिहाइड के पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0, और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब 0 अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होंगे, R3CCHO, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन नहीं, देखो CHO R3C, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये देखना। अब C6H5CHO, इसके पास भी क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 हैं जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है वो कार्बन आयन तो एक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं जो बेस खींच ले और इसको कार्बन आयन में कन्वर्ट कर दे, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर अगर सबसे पहले हम देखें R3CCHO, R3CCHO की रिएक्शन अगर हम देखें किसके साथ देखेंगे, अगर हम देखें CH3CHO के साथ, अब क्या होगा, CH3CHO के साथ, CH3CHO के साथ, अब क्या करेगा, बेस, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, बेस क्या करेगा, OH नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 कार्ब एनायन के अंदर, CH2 नेगेटिव के अंदर, कार्ब एनायन के अंदर इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही, इसको कार्ब एनायन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है बात। और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज कार्बन आयन एक्सेप्टर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन आयन क्या करेगा, यहाँ से अटैक मारेगा इसके ऊपर, अटैक मारेगा नहीं मारेगा, इस पे अटैक मारेगा और क्या बना देगा, और बना देगा R3CCO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर है ना बात, ये बना देगा, प्रोटोनेट होके क्या बना देगा, R3CCHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, एल्डोल। इस एल्डोल का फॉर्मेशन कर देगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर रहा है, दिस एक्ट एज कार्बन आयन। ये कार्बन आयन नहीं बना सकता क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। बात समझ में आ रही, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया अपने पास, एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो इसने कार्बन आयन की तरह एक्ट किया, इसने कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह एक्ट किया, ये कार्बन आयन एक्ट नहीं कर सकता। अब एक और प्रोडक्ट होगा जो किसका होगा, इसकी सेल्फ कंडेंसेशन का। अगर हम इन दोनों को डालेंगे, इन दोनों को एक बीकर में डालेंगे, इनकी रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, अगर इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे एक बीकर में डाल के, तब क्या होगा, ये सेल्फ कंडेंसेशन भी तो करेगा, ये अपने दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स के साथ सेल्फ कंडेंसेशन भी तो करेगा, ये इसके साथ तो क्रॉस कंडेंसेशन कर दिया, बट इसके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ सेल्फ कंडेंसेशन भी करेगा, तो एक हो जाएगा इसका सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, CHO प्लस CH3 CHO goes to form CH3 COH CH2 CH, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये 2 प्रोडक्ट बन गए व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस between 2 different aldehydes and one of the aldehydes do not have an alpha hydrogen, 2 different products are formed। ये रहे 2 अलग अलग प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर है?
क्या ये बात क्लियर है? ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो। अब यहाँ पे एक बात देखना, अब हमें क्या करना, अगर हमें इसकी यील्ड बढ़ानी है, अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, अगर हमें क्रॉस कंडेंसेशन, या दो अलग अलग हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये सेल्फ कंडेंसेशन, ये तो हो गया सेल्फ कंडेंसेशन, ये तो हो गया सेल्फ कंडेंसेशन, ये हो गया क्रॉस कंडेंसेशन। अगर हमें क्रॉस कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड अगर हमें इंक्रीज करनी है, इफ वी हैव टू अप द यील्ड ऑफ क्रॉस कंडेंसेशन, व्हाट विल वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसकी यील्ड बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी यील्ड बढ़ानी है ना, तो आप एक काम करेंगे, आप क्या करेंगे, एक बीकर में पहले लेंगे, एक बीकर के अंदर आप क्या लेंगे, एक बीकर के अंदर आप लेंगे, एक बीकर के अंदर आप पहले लेंगे बेस प्लस एल्डिहाइड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन। एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर आप लेंगे बेस और एल्डिहाइड विद 0 अल्फा हाइड्रोजन, और 0 अल्फा हाइड्रोजन और 0 अल्फा हाइड्रोजन, और आप क्या करेंगे, बेस और एल्डिहाइड लेंगे जिसके अंदर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, और वो एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है उसको स्लोली डालेंगे, विल स्लोली ऐड aldehyde with alpha hydrogen. It will give more yield of cross product. बात दिमाग में जा रही है? क्या लेंगे, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर बेस ले लिया, और क्या ले लिया, एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं थी, जैसे ये है यहाँ R3CCHO, R3CCHO ले लिया, साथ में बेस ले लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या किया हमने, स्लोली एल्डिहाइड डाला, कौन सा, CH3CHO, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, जो कार्बोनाइन की तरह एक्ट करेगा। धीरे धीरे डालोगे, स्लोली अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ज्यादा यील्ड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी, लेस यील्ड ऑफ सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगी। क्लियर है ना बात? बेस प्लस एल्डिहाइड, अगर आप उसके अंदर स्लोली ऐड करोगे, ये वाला एल्डिहाइड अगर स्लोली ऐड करोगे तो ये सारा का सारा रिएक्शन इस वाले एल्डिहाइड के साथ करेगा। अगर ये ज्यादा अमाउंट में पहले ही ऐड कर दिया तो ये खुद ही के साथ कंडेंसेशन करके मोर प्रोडक्ट सेल्फ कंडेंसेशन का दे देगा। बात दिमाग में घुसी? बहुत ही जबरदस्त कहानी थी। क्लियर है ना? अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं फिर। अब हमारी पहली कंडीशन तो होगी टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स या सेम एल्डिहाइड्स। अब दूसरी कंडीशन थी बिटवीन टू डिफरेंट कीटोन्स या सेम कीटोन्स, बिटवीन टू डिफरेंट या सेम कीटोन्स। अब मैं आपको अगर ये कह दूं यहां पे कि ये होगा ही नहीं, ये हम अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि यील्ड बहुत वीक है, वीक यील्ड देगा ये। एक मिनट, ये क्या करेगा, वीक यील्ड देगा, इसीलिए ये क्या किया जाता है, नॉट अटेम्प्टेड। इसीलिए इसको हम क्या नहीं करते, अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अगर सेम या डिफरेंट कीटोन्स आपस में करवाएंगे तो वो वीक यील्ड देता है, इसलिए हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। अटेम्प्ट ही नहीं करते भाई, हम करवाएंगे ही नहीं, यील्ड नहीं मिल रही तो हम नहीं करवाएंगे, वी विल नॉट डू दिस रिएक्शन। क्लियर है? ये होगा नहीं। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड होगा किसके बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स। बताया था ना, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में अगर हम कंडेंसेशन करवानी है सॉरी, अगर कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में हमें कंडेंसेशन करवानी है तो कीटोन क्या नहीं एक्ट कर सकता, कीटोन कुड नॉट एक्ट एज कार्बोनाइन एक्सेप्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कार्बोनाइन, ये पॉजिटिव, ये तो एक्ट कर नहीं सकता, तो ये क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज कार्बोनाइन, इट विल एक्ट एज कार्बोनाइन, इट विल एक्ट एज कार्बोनाइन। कैसे? इसका ये क्या करेगा, ये अपना जो बेस है, बेस यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्ब एनाइन। और जो एल्डिहाइड है
और जो एल्डिहाइड है ये तो कार्बन आयन हो गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन आयन, ये तो कार्बन आयन हो गया CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3। कार्बन आयन तो आसानी से बना रहा है, ये कार्बन आयन एक्सेप्टर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकता बट ये तो दे सकता है। अब एल्डिहाइड क्या एक्ट करेगा, कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये चला गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा और क्या दे देगा, जैसे ही इस पे अटैक किया क्या दे दिया, CH3 OH और H और साथ में क्या CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये दे दिया यहाँ, ये तो है एल्डिहाइड ग्रुप और ये क्या है अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर है ना बात, ये आपको क्या मिल गया, एज अ प्रोडक्ट मिल गया जब आप कीटोन और एल्डिहाइड को क्या बनाओगे, आपस में कंडेंस। एक तो ये प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट क्या, अगर एल्डिहाइड सेल्फ कंडेंसेशन करता है, CH3 CHO CH3 CHO क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सॉरी CH3 OH CH2 CHO। एक ये प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, वन विल बी दिस प्रोडक्ट एंड वन विल बी दिस प्रोडक्ट। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मेजरली क्रॉस प्रोडक्ट ही मिलता है, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। बात ठीक है, ज़्यादातर प्रोडक्ट ये मिलेगा कम। क्लियर है बात, कीटोन के साथ एल्डिहाइड करा दिया। अब एक आप कीटोन आपस में सेल्फ कंडेंसेशन नहीं कर सकता, एल्डिहाइड तो आपस में कर सकता है सेल्फ कंडेंसेशन, but ketone could not perform self condensation among itself, therefore ketone will give with aldehyde one cross product and aldehyde will give with itself only one self condensation product। बात समझ में आई, ये था कीटोन और एल्डिहाइड का एक साथ कंडेंसेशन का फंडा। अब आप एक बात देखना, यहां से बहुत जबरदस्त एक और बात निकल के आई है। क्या निकल के आई है, अगर हम रिएक्शन करवा दें एक कीटोन की, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक कीटोन की, और एक एल्डिहाइड जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, R3C C डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। एक एल्डिहाइड की जिसके अंदर जीरो अल्फा हाइड्रोजन है और एक कीटोन की, तो क्या होगा, ये तो वही कार्बन आयन ही एक्ट कर सकता है, इसके पास तो और कुछ है ही नहीं करने को। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 नेगेटिव OH नेगेटिव, इससे क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O एंड CH3 कार्बन आयन एक्सेप्टर। क्लियर है बात, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह, किसकी तरह, कार्बन आयन एक्सेप्टर की तरह। क्या ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक कर देगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, और क्या बना देगा, R3COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। एक अल्कोहलिक ग्रुप, एक कीटोन ग्रुप, एक अल्कोहलिक ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप। ये आ गया मेजर प्रोडक्ट। यहाँ मेजर प्रोडक्ट एक ही आएगा, यहाँ दूसरा प्रोडक्ट आता ही नहीं, यहाँ और कोई प्रोडक्ट आता ही नहीं। ना तो ये सेल्फ कंडेंसेशन कर सकता क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना ही ये सेल्फ कंडेंसेशन कर सकता क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए ये दोनों सेल्फ दे नहीं सकते, सिर्फ क्रॉस एक ही प्रोडक्ट देंगे, आपस में क्रॉस कंडेंसेशन करके ओनली वन मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। बात क्लियर है। ये कहानी थी कीटोन और एल्डिहाइड की। बात आपको समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। ये थी टू डिफरेंट कीटोन्स एंड एल्डिहाइड की कहानी। अब देखते हैं सम फीचर्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। फीचर्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, कुछ ही कह लो। अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपने बनाया अभी, मान लो हमने पहला जो रिएक्शन देखा था CH3CHO CH3CHO, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के बीच में जो हमने रिएक्शन देखा था, उसका प्रोडक्ट क्या था? उसका प्रोडक्ट था CH3COH CH2CHO, ये प्रोडक्ट था। अब अगर हम इसको क्या करें,
इसको किसी एसिड के साथ या किसी बेस के साथ या नॉर्मली किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ या नॉर्मली अगर हम इसको हीट करते हैं, ये प्रोडक्ट था, ये हमारा एल्डोल था, इस एल्डोल प्रोडक्ट को अगर हम हीट दें किसके साथ हीट दें, अगर हम हीट दें या H पॉजिटिव के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ या OH नेगेटिव बेस के साथ, अगर हम इसको हीट करते हैं, एल्डोल को हीट करते हैं विद H पॉजिटिव दैट इज एसिडिक मीडियम और OH नेगेटिव दैट इज बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, तो ये क्या बनाएगा, दिस विल अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म, ये डिहाइड्रेशन करेगा और क्या बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या हुआ, अगर ये डिहाइड्रेशन करेगा मतलब पानी निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, एक OH और एक H, यहाँ से अगर हम देखें एक OH और एक H, ये क्या होगा, ये निकल जाएगा कब, जब एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम हम देंगे, या नॉर्मली भी अगर हीट करोगे तो ये एक OH और उसके बगल वाले कार्बन से H निकल जाएगा और क्या बना देगा, बगल वाले H से H निकल जाएगा और क्या बना देगा, अरे देखो CH3C, ये निकल गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये निकल गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज C नेगेटिव चार्ज, CHO क्या बना दिया, CH3C, यहाँ H था, सॉरी यहाँ भी एक H था, CH, क्लियर है ना बात, तो क्या बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH, ये बना दिया, क्या है ये, क्रोटोना एल्डिहाइड। क्रोटोना एल्डिहाइड प्लस अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड, साथ में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड तो था ही, तो क्या हो गया, आपको समझ में आई ना बात। जब एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट एल्डोल को हम हीट करते हैं, किसके साथ, माइल्ड हीट करते हैं H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम या OH नेगेटिव बेसिक मीडियम के साथ, तो वो क्या बनाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है बाय डिहाइड्रेशन। ये क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, पानी निकालेगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा, जैसे CH पॉजिटिव CH नेगेटिव, और ये क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, क्रोटोना एल्डिहाइड की यहाँ फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही फॉर्मेशन हर जगह होती है, समझ रहे हैं बात को, ये क्रोटोना एल्डिहाइड बन गया यहाँ से पानी निकलने के बाद, क्लियर है बात। मैकेनिज्म इसका आप लोगों के काम का नहीं है, कैसे मैकेनिज्म होता है, बाकी मुश्किल भी नहीं है, यही अगर मैं आप साथ में बता दूं तो साथ में बता देता हूं। यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, अगर एसिडिक मीडियम है, अगर अपने पास क्या है OH, अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम प्रोटोनेट करेगा किसको, OH को, OH को प्रोटोनेट करके क्या बना देगा, OH2 पॉजिटिव। OH2 जैसे ही पॉजिटिव बना ये यहाँ से निकल जाएगा, ये पॉजिटिव निकलते यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये साइड वाला हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, इसको पानी जो एसिडिक मीडियम है वो H पॉजिटिव को निकाल लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ आके CH डबल बॉन्ड CHO CH3 बना देगा। ये तो थी एसिडिक मीडियम की कहानी। अगर बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या करेगा, OH नेगेटिव प्रोटॉन को निकाल लेगा। अगर OH नेगेटिव अकेला है तो OH नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन को निकाल लेगा। OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा, इस प्रोटॉन को निकालने के बाद इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो क्या हो जाएगा, साथ में ही ये निकल जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH। ये कहानी थी डिहाइड्रेशन की ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। क्लियर है ना बात सारी की सारी।
नोट डाउन कर लो। अब एक और बात यहां पे क्या है, अगर लगातार डिहाइड्रेशन होती जाए, लगातार एल्डोल कंडेंसेशन और लगातार डिहाइड्रेशन, अगर कोई अपने पास ये है CH3CHO2 लिख रहा हूं मैं इसके आगे क्योंकि दो CH3CHO प्लस CH3CHO, अगर इसका लगातार कोई डिहाइड्रेशन करता रहे, डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन टुगेदर, अगर इसका कोई डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन करता रहे लगातार, अगर पहले कंडेंसेशन हुआ NaOH के साथ, फिर क्या हुआ, पानी निकल गया जिससे इसका डिहाइड्रेशन हो गया, अगर इसका डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ इट अंडरगोज कंडेंसेशन एंड डिहाइड्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम, इट विल फॉर्म रेजिन। कैसे, अगर इसका एक बार कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन हुआ तो ये क्या बनाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बनाएगा। अब इसका अगर दोबारा कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन हो गया, दोबारा कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन अगर इसका दोबारा हो गया CH3 CHO वाटर, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CHO एंड सो ऑन का मतलब रेजिन। अगर इफ एल्डोल अंडरगोज कंटिन्यूअस एंड सक्सेसिव डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ रेजिन। बार बार होता रहेगा, एक बार इससे हो गया, पहले कंडेंसेशन फिर डिहाइड्रेशन ये बन गया, फिर कंडेंसेशन फिर डिहाइड्रेशन फिर ये बन गया, ऐसे ही अगर सक्सेसिव डिहाइड्रेशन एंड कंडेंसेशन कीप ऑन अकरिंग, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजिन। तब क्या बनेगा, रेजिन बनेगा। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजिन व्हेन सक्सेसिव, यहां मैं लिख देता हूं, successive dehydration and condensation lead to formation of resin। क्या कोई समस्या इस बात में, क्या कोई समस्या इस बात में, नोट डाउन कर लो, रेजिन बनता है। क्लियर है बात। ये थे फीचर एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये थी एल्डोल कंडेंसेशन। आगे वाले लेक्चर्स में मैं और सारी नेम रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शन IIT JEE और नीट के लिए उपयोग हैं, वो सारी की सारी मैं लेके आ रहा हूँ। इसलिए चैनल के साथ बने रहे, सब्सक्राइब कर लें, और ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है, जो कि नेम रिएक्शंस पे बेस्ड। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।